तो नमस्कार, प्रणाम। तो देखिए, अब हम लोग बाल अध्ययन के उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैं आपको बाल विकास के का एक टॉपिक बाल अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये आपके हर यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट सब में बाल विकास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये देखिए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और देखिए, बाल अध्ययन के उद्देश्य कि हम लोग बाल अध्ययन किस उद्देश्य से करते हैं, इसको हम समझते हैं कि हम बाल विकास के अंतर्गत 6 मुख्य बातों को ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं। 6 मुख्य बातों को, ठीक है, 6 मुख्य बातों को ही ध्यान में रख के बाल अध्ययन किया जाता है। पहला इसमें है आयु वृद्धि के फलस्वरूप आयु वृद्धि के बाद बालक के शारीरिक अनुपात, बालक का जो शारीरिक अनुपात है, ठीक है, शारीरिक मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, ये सबके अनुपात। व्यवहार रुचि, इसका व्यवहार में रुचि किस प्रकार से, वो व्यवहार किस प्रकार से कर रहा है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्या है। लक्ष्यों का लक्ष्यों का अध्ययन करना, मतलब उसकी क्या व्यवहार की रुचि और उसके लक्ष्य क्या है, इस सब का अध्ययन करना, ठीक है। तो बाल अध्ययन के जो उद्देश्य है उसमें 6 उद्देश्य, और 6 उद्देश्य में पहला में है कि हम आयु वृद्धि के फलस्वरूप बालक की शारीरिक अनुपात, व्यवहार रुचि और लक्ष्यों का अध्ययन करते हैं। ये हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर कि परिवर्तन कब करने और किस रूप में होते हैं। जो बालक, जो शिशु होता है, जो जन्म लेता है बच्चा, तो जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक है, उसके अनुसार इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो परिवर्तन वो कब कब करता है और किस रूप में करता है, इस सब के बारे में हम बाल अध्ययन के उद्देश्य में पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम तीसरा नंबर देखते हैं कि इन परिवर्तनों के कारण का अध्ययन करना। अब मान लीजिए जो बालक बड़ा हो रहा है, उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, तो उन परिवर्तनों की किस कारण से वो परिवर्तन हो रहे हैं, इसका अध्ययन भी हम अपने बाल अध्ययन के उद्देश्य में करते हैं। कि परिवर्तन बालक के शारीरिक आयु वृद्धि के साथ शारीरिक अनुपात क्या है, उसके व्यवहार में रुचि क्या है, लक्ष्यों का परिवर्तन कब हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन कब और किस रूप में हो रहा है, और परिवर्तन कब और किस रूप में, इन परिवर्तनों के कारण का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 4 नंबर में कह रहा है कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। तो इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का, व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है ना, उसका अध्ययन हम करते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यवहार पर जो अध्ययन पड़ता है उसका हम अध्ययन करते हैं। 5वां, यह ज्ञात करना है कि क्या इन परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है, और ये भी ज्ञात हम करते हैं कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्या उसको देख के हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ, इस जिस प्रकार से बच्चे में परिवर्तन हो रहा है तो बच्चा आगे चलकर ये बनेगा, और इस प्रकार से हम भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। तो उन परिवर्तनों की हम भविष्यवाणी करते हैं। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं 6वां नंबर की परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं तथा उनमें कुछ समानताएं होती हैं। परिवर्तन क्या होते हैं, परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं और तो उनमें कुछ समानताएं होती है। दूसरे शब्दों में हम यह करना चाहते हैं कि कौन से परिवर्तन सब बालकों में एक समान होते हैं, कौन से परिवर्तन सब बालकों में एक समान होते हैं, और किस प्रकार के परिवर्तन के आधार पर हम किसी बालक को विशिष्ट बालक मान सकते हैं। मतलब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं। कोई मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे में एक समान परिवर्तन तो होगा नहीं। एक बालक में परिवर्तन अलग तरीके से होगा तो दूसरे बालक में परिवर्तन अलग तरीके से, तो दोनों बालकों में परिवर्तन जो होता वो भिन्न भिन्न प्रकार से होगा।
तो देखिए, परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं तथा उनमें कुछ समानताएं होती है। उनमें क्या होती है? कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कहना चाहते हैं कि कौन से परिवर्तन सब बालकों में एक समान होते हैं तथा किस प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर हम किसी बालक को विशिष्ट बालक मान सकते हैं। मैंने किस प्रकार के अगर परिवर्तन हो तो हम किसी बालक को क्या मान सकते हैं? विशिष्ट बालक मान सकते हैं। तो इस प्रकार ने हम लोगों ने देखा कि बाल अध्ययन की क्या उद्देश्य है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाल अध्ययन क्या होता है। धन्यवाद।